हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की दुल्हन एपिसोड 36। अरे नहीं नहीं बॉस, अब मुझे समझ में आ गया कि आपने ऐसा क्यों किया। पर प्लीज ऐसा कोई ऑर्डर मत दीजिए। प्लीज तुम भी ऐसा मत करना। थैंक गॉड कॉमन सेंस अभी बाकी है तुम में। यहाँ कोई और भी रहता है या नहीं? कोई इंसान अभी अभी हॉस्पिटल से घर आया है और उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। विक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें आरू का वेलकम करना चाहिए? नहीं, उसने मुझे अपने सामने आने से मना किया है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। अब वो खुद मेरे पास आएगी तभी मैं उससे कुछ कहूंगा। आपने सही कहा था अंकल, गैंगस्टर लोग हार्टलेस ही होते हैं। इन्हें किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अच्छी खासी चाल चली है मेरे साथ। आरवी की कड़वी बातें सुनकर विक्रम के चलते कदम कुछ पल के लिए रुक गए। उसे ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। विला की मालकिन का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। विक्रम वहां से चला गया और आरू पैर पटकती रह गई। आरवी, आप मेरे डैड के असिस्टेंट पवन अंकल की बेटी हैं, राइट? हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप उस गैंगस्टर की तरह धोखेबाज नहीं होंगी। आर्या अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी कि रोनित ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैम, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप किसी भी सर्वेंट से कह सकती हैं, और अगर आप हम पर यकीन करना चाहें तो आप हमसे भी कह सकती हैं। इट्स ऑल अप टू यू। वो वाला कमरा हमारा है, उसके अलावा आप जिस कमरे में रहना चाहें आप रह सकती हैं, और अगर आप कहें तो हम वो कमरा भी खाली कर देंगे। क्या आप लोगों को मैं कोई बुरी लड़की लगती हूँ जो आप मुझसे इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं? मैं बस आपके गैंगस्टर को पसंद नहीं करती, इसके अलावा मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग भी मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हैं। और आप लोगों को अपना कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे कमरे हैं, तो मैं उनमें से कोई भी कमरा अपने लिए देख लूंगी। अब उसे देखकर लग रहा था कि वाकई उसकी नाराजगी सिर्फ विक्रम से ही है, बाकी किसी से नहीं। ओके, हम समझ गए। अब तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का भिजवाती हूँ। लेकिन मुझे मेरी जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा? मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी कमरा पसंद करोगी उसमें तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। अब तुम जाओ और आप लोग जरा मेरे साथ चलिए। आर्या और रोनित प्रमोद और प्रेमा को आउट हाउस की तरफ ले गए। आरवी ने एक नजर विला को देखा और कमरों की तलाश में लग गई, लेकिन जैसे जैसे वो कमरे खोलती उसका मुंह बन जाता, क्योंकि सारे कमरों में बेवजह का फर्नीचर और बॉक्स भरे हुए थे। करीब आधा घंटा खोजने के बाद आरवी फ्रस्ट्रेट होते हुए टॉप फ्लोर के एक कमरे में पहुंची। कमरा खोलते ही उसके चेहरे की सारी फ्रस्ट्रेशन मुस्कुराहट में बदल गई। कमरा बिल्कुल उसकी पसंद का था। बालकनी में एक हाफ मून शेप का झूला लगा हुआ था। ये सब आरवी को बहुत ही ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगा। 1 घंटे बाद आरू फ्रेश होकर कमरे में आई। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। विक्रम के लिए ये सब इतना जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, क्या दोबारा हॉस्पिटल जाने का इरादा है?
अगर फिर चोट लग जाती सिर में तो मैं ठीक हूँ। विक्रम की फिक्र देखकर आरवी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। बेशर्म आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि किसी अनजान लड़की के कमरे में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए? आरवी की बात सुनकर विक्रम को एहसास हो गया कि सामने उसकी फूफी नहीं बल्कि आरवी खड़ी है। एक्सक्यूज मी, क्या एक अनजान लड़की को इतना भी नहीं पता कि दूसरे के कमरे में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए? वेल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिस कमरे में तुम खड़ी हो वो मेरा कमरा है। तुमने किससे पूछकर ये कमरा लिया? क्या इस पूरे विला में कोई और कमरा नहीं है? तो क्या ये तुम्हारा कमरा है? झूठ मत बोलो। आर्या दी ने मुझसे कहा था कि जिस कमरे में मेरी जरूरत का सामान होगा वो कमरा मेरा होगा और यहाँ मेरी जरूरत का सारा सामान है। ओह, तो आर्या ने ऐसा कहा था। वैसे ये कमरा मेरा और मेरी बीवी का था और ये सारे सामान मेरी बीवी के हैं। खैर, तुम तो मेरी कुछ हो नहीं तो तुम अपने लिए दूसरा कमरा ले लो। यहाँ के सारे कमरे में कबाड़ भरा पड़ा है, कोई भी कमरा रहने लायक नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊं? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम मेरे लिए कमरा रेडी करवाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं भला दूसरा कमरा क्यों रेडी करवाऊंगा? मुझे इन सब से क्या लेना देना? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हें मेरे कंफर्ट का ख्याल रखना होगा। तुम्हें मेरे लिए कमरा रेडी करवा के रखना चाहिए था। आरवी की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। बीवी अपने पति के साथ उसके कमरे में रहती है और अजनबी रहते हैं गेस्ट रूम या अदर रूम में, तो अगर मुझे अपनी बीवी के लिए कमरा रेडी करवाना होगा तो मैं इस कमरे को उसके अकॉर्डिंग रेडी करवाऊंगा, किसी दूसरे कमरे को नहीं। लेकिन तुम मुझे अपना कुछ नहीं समझती, तो तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। जाओ, सर्वेंट से बोल दो, वो तुम्हारे लिए कोई कमरा रेडी करवा देगा। वैसे ये काम तो अब सुबह ही हो सकता है, तब तक तुम चाहो तो आज की रात हॉल में रह सकती हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इस तरह बाहर कैसे जा सकती हूँ? आरवी जैसे ही अंदर आई, सामने का नजारा देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अभी मैं तुमसे बात कर रही थी, तब तक तुम यहाँ क्यों चले आए? और आते ही तुमने कपड़े भी निकाल दिए। जरा सी भी शर्म है या नहीं तुम में? मैंने अपनी बात खत्म कर दी थी और क्लोजेट में कपड़े ही बदले जाते हैं, मैं वही कर रहा था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस तरह से मेरे पीछे चली आई। विक्रम को अपनी ओर आता देख आरवी की सांसें अटक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर जहां आई हो? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ बात करने आई थी। और अब तुम हटो और जाओ, जाकर कपड़े पहनो। बेशक से तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अब तुम पहले जैसी नहीं रही और ना ही तुम मुझे अपना कुछ मानती हो। अब तुम बहुत चालाक हो गई हो। मुझे पता है कि तुम चालाकी से जहां मुझे देखने आई थी और तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा, इससे मेरा इमोशनल डैमेज हुआ है, तो अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। क्या तुम्हारा इमोशनल डैमेज हो गया? सीरियसली? तुम एक आदमी? हाँ, तो आदमी हो तो क्या आदमी इमोशनल नहीं हो सकता? नॉर्मल आदमी इमोशनल हो भी सकता है, लेकिन तुम तो एक गैंगस्टर भी हो। तुम्हारे अंदर इमोशन कैसे हो सकते हैं? क्या आरू की ये कड़वी बातें विक्रम को हमेशा के लिए उससे दूर कर देंगी? प्रमोद के बिछाए जाल में आरू कैसे निकल पाएगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। एंड तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।